अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मसाइल जनाजा से मुताल्लिक़ दुरूस का सिलसिला अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से जारी है, जिसमें हम शेख अलबानी रहमहुल्लाह की किताब अहकामुल जनाइज़ व बिदअहा से सिलसिलावार पढ़ रहे हैं। आज हम पहुंच गए हैं मसला नंबर 100 में। मसला नंबर 100 वो मसला क्या है? इससे पहले इस मसले पर बात हुई थी कि कब्र में मय्यत को, मय्यत मर्द हो कि औरत हो, उसे कौन लोग उतारेंगे, कौन लोग मय्यत को कब्र में उतारने की जिम्मेदारी अदा करेंगे। आज इस मसले का बयान है कि मय्यत को कब्र में किस तरह से उतारा जाए, उसका तरीक़ेकार क्या हो, उसकी सिफत क्या है। तो शेख फरमाते हैं कि सुन्नत ये है कि मय्यत को कब्र में कब्र के पायताने से दाखिल किया जाए, ये सुन्नत तरीक़ा है। मय्यत को कब्र में कब्र के पायताने की जानिब से, यानी मय्यत को जिस तरह से कब्र में रखा जाएगा, एक तरफ सर होगा और एक तरफ पैर होगा, तो जिस तरफ पैर होगा उस तरफ मय्यत की चारपाई रखी जाए, लाश रखी जाए, और फिर वहां से पैर की जानिब से उसे धीरे धीरे कब्र में उतारा जाए, ये तरीका है। और इस सिलसिले में अबू इसहाक की हदीस जिक्र की है कि हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये वसीयत की कि उनकी सलाते जनाजा अब्दुल्ला इब्ने यजीद पढ़ाएं, और चुनांचे उनकी वसीयत के मुताबिक उन पर अब्दुल्ला इब्ने यजीद ने सलाते जनाजा अदा की, और उसके बाद उनको कब्र में दाखिल किया गया कब्र के पायताने की तरफ से, कब्र के पायताने की तरफ से उन्हें कब्र में दाखिल किया। किसने? अब्दुल्ला इब्ने यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सलाते जनाजा पढ़ाने के बाद उन्हें कब्र में पायताने की जानिब से दाखिल किया और फरमाया हाज़ा मिनस सुन्नह, कि ये सुन्नत है, सुन्नत ये है। और जब सहाबी किसी बात को सुन्नत कहें तो उससे मकसूद ये होता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और ये हदीस ब सनद सहीह साबित है, और यही अहले हिजाज में मशहूर है। उसके बाद में जो है दो हदीसें कहते हैं इब्ने अबी शैबा ने, और उसके बाद इमाम बैहक़ी ने इस तरह की हदीसें जिक्र की, और इमाम बैहक़ी ने फरमाया, उसके बाद दो हदीसें और जिक्र किया जिसमें इस बात का तज़किरा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़िबला की जानिब से कब्र में दाखिल किया गया। फिर उसके बाद उन दोनों हदीसों को ज़ईफ़ करार दिया। इमाम बैहक़ी ने दो हदीसें जिक्र की जिसमें इस बात का तज़किरा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र के पायताने से कब्र में उतारने के बजाय क़िबला की तरफ से कब्र में उतारा गया। उन दो हदीसों को जिक्र करने के बाद उन्हें ज़ईफ़ करार दिया, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि यही बात सही है कि वो हदीसें ज़ईफ़ हैं। और इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने इस मसले पर बहस की है, और अपनी किताब अल-उम्म में इमाम शाफ़ी ने फरमाया है कि अमली तौर पर भी ऐसा करना नामुमकिन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मय्यत को क़िबला की तरफ रख करके आपकी कब्र में उतारा जाना अमली तौर पर भी नामुमकिन था। चुनांचे किताब अल-उम्म में इमाम शाफ़ी लिखते हैं कि हमारे असहाब में से सिका लोगों ने हमें खबर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र उस जगह पर है जहां से आपके घर में दाखिल हुआ जाए। आपका घर मस्जिद नबवी से मिला हुआ है, तो अब अगर कोई आपके घर में दाखिल होगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक उस दाखिल होने वाले के दाहिने समत में मौजूद है और दीवार से मिली हुई है। दरवाजे से आदमी दाखिल हुआ, दाहिने समत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है
और फिर वो कब्र मुबारक दीवार से मिली हुई है, घर के दीवार से, और दीवार के बगल ही में जो है आपकी कब्र बनाई गई और उसमें लहद बनाया गया किबला की जानिब, और वो लहद दीवार के नीचे आ जाती है। लहद को किबला की जानिब बनाया गया और वो लहद दीवार के ही नीचे पड़ती है। अब किबला की तरफ लाश को रखा कहाँ जाएगा? जब दीवार है और दीवार से लग करके ही कब्र है और लहद दीवार के नीचे है, तो आखिर किस तरह से किबला में लाश को रख करके फिर कब्र में दफन किया जाएगा? तो ये अमली तौर पर मुमकिन ही नहीं है। ये इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वहां आपकी लाश को रखने के लिए कोई चीज है ही नहीं, कोई जगह है ही नहीं, कहां रखेंगे आखिर? इसलिए सिर्फ एक ही तरीका मुमकिन था कि आपके लाश को किसी एक जानिब से ले करके फिर कब्र में उतारा जाए, ना कि किबले से पूरा सीधा सीधा सिरहाना सिरहाने की जगह पर और पायताना पायताने की जगह पर रख के फिर उसे कब्र में उतार दिया जाए। तो ऐसा ये अमलन मुमकिन ही नहीं है। और अमलन अलबत्ता मुमकिन ये बात है कि किबला के बरअक्स रखा जाए, आपको किबला के बरखिलाफ रखा जाए और फिर वहां से उतार दिया जाए, सर को सर की तरफ से और पैर को पैर ही की तरफ से उतार दिया जाए, तो ऐसा मुमकिन है। लेकिन किबला की जानिब आप के जिस्म मुबारक को रख करके, जिस्म अताहर को रख करके फिर उतारा जाए, तो ये अमली तौर पर नामुमकिन है। इसलिए ये हदीस न सनदन सही है और ना मतनन सही है। और उसके बाद में इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुर्दों के जो मामलात हैं और कब्र में उन्हें किस तरह दाखिल किया जाएगा और कैसे उनकी तदफीन होगी, ये हिजाज में और मशहूर है, और पूरी तरह से मशहूर है, क्योंकि मौतें बहुत होती हैं और वहाँ पर अइम्मा हाजिर होते हैं, बाएतमाद लोग हाजिर होते हैं, और आम लोग भी इसे जानते हैं। इस मामले में कोई एक रिवायत लाने की जरूरत नहीं है कि फलां ने फलां से इस तरह बयान किया, फलां, ये बिल्कुल अमली तौर पर गोया मशहूर है और हर कोई जानता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन और अंसार और एक नस्ल दूसरे नस्ल को ये बिल्कुल बताते हुए जा रही है, और इसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है कि मय्यत को कब्र के एक जानिब से लेकर के उसे उतारा जाएगा कब्र में। और फिर उसके बाद इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हमारे इस हिजाज और मक्का और मदीना और अरब के शहर से बाहर का एक शख्स आता है और वो हमें सिखलाता है कि हम मय्यत को कब्र में कैसे उतारें, और वो ये सिखलाने पर भी राजी नहीं है, बल्कि रिवायत बयान करना शुरू कर देता है कि हम्माद ने इब्राहिम से इस तरह बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है सीधा सीधा कब्र में उतारा गया। तो ये जो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये शख्स हम्माद से रिवायत कर रहा है, ये शेख अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये इमाम अबू हनीफा की तरफ इशारा है। इमाम अबू हनीफा और उनके मुत्तबईन का ये कहना है कि कब्र में सीधा सीधा उतार दिया जाएगा, लाश को और चारपाई को किबला की तरफ रखा जाएगा, फिर वहां से उतार दिया जाएगा। और उसके लिए उसी हदीस को दलील बनाते हैं जो हदीस सनदन और मतनन हर एतबार से ज़ईफ है, और उसको दलील बनाते हैं। तो कभी भी वो दलील बन नहीं सकती है, क्योंकि ये ना तत्बीकी अमली तौर पर सही है और ना सनदन वो सही है। और इसीलिए इमाम शाफी और इमाम अहमद और दूसरे अइम्मा इसी बात की तरफ गए हैं कि कब्र में जो उतारा जाएगा मय्यत को, उसके पायताने की जानिब से खींच करके उतारा जाएगा और फिर उन्हें दफन किया जाएगा। और जो है उसके बाद में इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे सहाबा की जो वो हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके सर के तरफ से मतलब सर पकड़ करके लाश आपके चारपाई तो रखी गई थी कब्र के पायताने, और फिर पायताने की जानिब इस तरह रखी गई थी कि आपका सर मुबारक कब्र की तरफ था और पैर दूसरी जानिब था।
जिधर सर होना चाहिए, फिर सर को लेकर के पहले कब्र की तरफ लाया गया, फिर धीरे धीरे आपका पूरा बदन मुबारक लाया गया, और फिर जब कब्र पे पूरा बराबर हो गया तो फिर आपको नीचे कब्र में रख दिया गया, कब्र के अंदर रख दिया गया। तो सुल्लम मिन क़िबल रअसिही, आपको आपके सर की तरफ से लेकर के आपको दफन किया गया। और ये हदीस जो है, इस सिलसिले में इब्ने सीरीन की भी एक हदीस है जिसकी सनद सही है, अहमद और इब्ने अबी शैबा में। कहते हैं कि मैं अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ था एक जनाजे में, तो उन्होंने मय्यत के बारे में ये हुक्म दिया कि कब्र के पायताने से मय्यत को लिया जाए और फिर उसे कब्र में दफनाया जाए। तो ये हुआ कब्र में मय्यत को उतारने का तरीका। कब्र में मय्यत को उतारने का तरीका क्या हुआ कि मय्यत की चारपाई को उस तरफ रखा जाए जिधर कब्र में मय्यत के पैर रखे जाने हैं, और चारपाई इस तरह रखी जाए कि कब्र की तरफ उसका सर हो मय्यत का और पैर दूसरी जानिब हो, और फिर जब उसे उठाया जाए कब्र की तरफ तो सर की तरफ से धीरे 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 ले जाया जाए और यहां तक कि पैर आ जाए और उसके बाद में फिर कब्र के अंदर रख दिया जाए। तो ये सूरत है। अब चलते हैं अगले मसले की तरफ, मसला नंबर 101। मसला नंबर 101 के मय्यत को उसकी कब्र में उसके दाएं पहलू लिटाया जाएगा, दाएं पहलू लिटाया जाएगा और उसका चेहरा किबला रुख होगा, यानी दाएं करवट। जैसे सोने के वक्त की सुन्नत ये बताई गई कि आदमी दाएं करवट लेटे, तो इसी तरह से मय्यत को भी कब्र में दाएं करवट लिटाया जाएगा और उसके चेहरे को किबला रुख कर दिया जाएगा और उसके सर और पांव को किबला के दाएं बाएं कर दिया जाएगा। यानी जाहिर बात है कि जब चेहरा किबला की तरफ होगा तो सर और पांव क्या होंगे, एक ये किबला की जो समत होगी उसके दाएं बाएं सर और पांव हो जाएंगे। और यही वो अमल है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक तमाम मुसलमानों का अमल है कि मुसलमान जब भी किसी मय्यत को दफनाते हैं तो उसको किबला रुख करके दफनाते हैं। और इस रुए ज़मीन पर जितने कब्रें मुसलमानों की बनती हैं, जो कब्रस्तान हैं, सब इसी तर्ज पर मौजूद हैं। तो ये मसला गोया इजमाई मसला है, इसलिए इस पर किसी और तरह से दलील लाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में दफन करते हुए क्या दुआ पढ़ेंगे, वो है मसला नंबर 102। मसला नंबर 102, जो आदमी लहद में कब्र में मुर्दे को उतारेगा वो कहेगा बिस्मिल्लाह व अला सुन्नते रसूलिल्लाह, या वो कहेगा बिस्मिल्लाह व अला मिल्लते रसूलिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, या अल्लाह का नाम लेकर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत के मुताबिक मैं इसको कब्र में दफन कर रहा हूँ। और इस पर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस दलील है, जो सुनन अबी दाऊद, तिरमिजी, इब्न माजा, सही इब्न हिब्बान, हाकिम, बैहक़ी और अहमद वगैरह की रिवायत है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मय्यत को कब्र में रखते थे, और एक अल्फाज में है कि जब तुम अपने मुर्दों को कब्र में रखो तो ये दुआ पढ़ा करो, बिस्मिल्लाह व अला सुन्नते रसूलिल्लाह, और दूसरे अल्फाज में है व अला मिल्लते रसूलिल्लाह। तो चाहे आदमी कहे बिस्मिल्लाह व अला सुन्नते रसूलिल्लाह और चाहे कहे बिस्मिल्लाह व अला मिल्लते रसूलिल्लाह। और इसी तरह से ये हदीस इमाम हाकिम ने रवायत की है कि मय्यत को जब कब्र में रखा जाए तो वो लोग जो उसे कब्र में उतार रहे हैं वो कहें बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। तो ये रहा मसला नंबर 102। अब हम आते हैं मसला नंबर 103 की तरफ, और वो ये है कि कब्र में उतार देने के बाद और उस पर कच्ची ईंटें नस्ब कर देने के बाद, लहद पर कच्ची ईंटें नस्ब कर देने के बाद
मुस्तहब ये है कि जो लोग कब्र के आसपास हों वो लोग कब्र में मिट्टी डालें, 3 लब, 3 चुल्लू या 3 अजूरी, 3 चुल्लू अपने दोनों हाथों को मिला करके और उससे 3 लब एक एक आदमी डाले, लहद को बना लेने के बाद, और कब्र को कच्ची ईंटों से या तख्ते से या जिससे भी अच्छी तरह से बंद कर देने के बाद। और इस सिलसिले में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है इब्ने माजा में, और इमाम नबवी ने उसकी सनद को जय्यद करार दिया है, और हाफिज इब्ने हजर ने कहा है कि ये बज़ाहिर इसका ज़ाहिर यही मालूम होता है कि ये सही है। तो बहरहाल अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने भी इसे सही करार दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजे पर सलात अदा की और उसके बाद फिर आप मय्यत के पास आए और सर की जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी डाली। बाज लोगों ने इस मौके पर यह जिक्र किया है कि मिट्टी डालते हुए, पहली बार मिट्टी डालते हुए मिन्हा खलकनाकुम, और दूसरा लब मिट्टी डालते हुए वफीहा नुईदुकुम, और तीसरा चुल्लू मिट्टी डालते हुए वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये तीनों बार मिट्टी डालते हुए ये दुआ पढ़ेंगे। तो किसी भी हदीस में इसकी कहीं कोई असल मौजूद नहीं है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं लेकिन इसके लिए हम अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु की उस हदीस को दलील बना सकते हैं जिसमें यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा को जब कब्र में दफन किया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये इमाम अहमद ने रिवायत किया है और इसकी सनद में उबैदुल्लाह बिन ज़हर अन अली इब्न ज़ैद इब्न जुदआन अनिल कासिम, ये इसकी सनद है। और ये 3 रावी सबके सब तीनों के तीनों ज़ईफ हैं, लेकिन इमाम नबवी फरमाते हैं कि फ़ज़ाइल की अहादीस अगरचे ज़ईफ सनद से हों तो उनसे इस्तिनास कर लिया जाता है और तरगीब व तरहीब में उन पर अमल कर लिया जाता है, और ये भी उसी के बाब से है। वल्लाहु आलम। तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह इसको रद्द करते हुए फरमाते हैं कि पहली बात तो ये कि इस हदीस को जिसे इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने पेश किया है इसमें ये तफसील है नहीं कि पहला चुल्लू डालते हुए मिन्हा खलकनाकुम कहें, फिर दूसरा चुल्लू डालते हुए फीहा नुईदुकुम कहें, फिर तीसरा चुल्लू डालते हुए व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कहें। यह तफसील तो इस हदीस में है ही नहीं, ज़ईफ होने के बावजूद भी इसमें यह तफसील नहीं है, बल्कि पूरी आयत की तिलावत का जिक्र है। इसलिए इस मसले के लिए दलील तो किसी तरह बन नहीं सकती। अगरचे सही बसनद सही भी होती तो दलील नहीं बनती, क्योंकि ये तफसील इसमें नहीं है। दूसरी चीज, ये तफसील शरीयत में साबित नहीं है, और किसी चीज को मशरू कहना या मुस्तहब कहना जो सबसे कम दर्जा है किसी मसले का, कोई मसला है तो मुस्तहब होता है या फर्ज होता है अहकाम खमसा में से, अगर किए जाने का मसला है, अगर तर्क का मसला है तो या मकरूह होगा या हराम होगा। तो अगर इसे आप मशरू कहेंगे तो जिसका कम से कम दर्जा इस्तेहबाब है तो उसको मुस्तहब साबित होने के लिए कोई सही दलील होना चाहिए, इसलिए कि वो फ़िक़ही मसला है, वो फ़ज़ाइल में से तो है नहीं। तो जब उसकी मशरूइयत साबित हो जाएगी तब उसकी फजीलत कबूल की जाएगी। मशरूइयत के सबूत के बगैर फजीलत कैसे कबूल की जाएगी, ये तो उलमा का इत्तेफाकी मसला है। इसलिए यह कहना कि यह हदीस फ़ज़ाइल अमाल में है और यहाँ कबूल कर लिया जाएगा, जाहिर बात है कि ये काबिल कबूल नहीं है। और तीसरी बात कि फ़ज़ाइल अमाल में कम दर्जे की ज़ईफ़ हदीसें कबूल की जाती हैं, और ये तो सख्त ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ जिद्दन है, और बल्कि इमाम ने हिब्बान ने तो मौजू तक इसे करार दिया है। और इमाम ने हिब्बान रहमहुल्लाह तो यहाँ तक कहते हैं कि उबैदुल्लाह बिन ज़हर ऐसा रावी है जो सिका लोगों से गढ़ी हुई हदीसें बयान करता है, और वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर अली इब्न यजीद ये ताम्मात लेके आता है, और अगर किसी सनद में उबैदुल्लाह और अली बिन यजीद और कासिम ये तीनों अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो समझ लो कि वो हदीस इन्हीं के हाथों का किया धरा है, गोया इन लोगों ने गढ़ के रखा है। तो अगर इस हदीस को मौजू न माने तो सख्त ज़ईफ तो इसे मानना ही होगा। इसके सबसे अच्छी हालत ये होगी कि इसको ज़ईफुन जिद्दा मान लिया जाए, और जब ज़ईफ जिद्दा है तो ज़ईफ जिद्दा पर तो इत्तेफाक है
कि उस पर अमल करना जायज़ नहीं है। फ़ज़ाइल में भी मौजू और सख्त ज़ईफ़ पर अमल करना जायज़ नहीं है, जैसा कि हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब तबयीनुल अजब फ़ीमा वरद फ़ी फ़ज़्ल रजब में इस मसले की खूब तहक़ीक़ की है। तो आज के दर्स में इतने मसाइल काफ़ी हैं। खुलासा ये है कि मय्यत को कब्र में दाखिल करने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि कब्र के पायताने से उसे दाखिल किया जाए और उसे क़िबला रुख लेटाया जाए, दाहिने करवट लेटाया जाए और कब्र में उतारने वाले बिस्मिल्लाह व अला सुन्नत रसूलिल्लाह या बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह की दुआ पढ़ें और कब्र में दफन करने के बाद और लहद पर ईंटें लगा देने के बाद फिर उस पर मिट्टी डाला जाए और मिट्टी डालते हुए जो दुआ मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा पढ़ी जाती है, वो बिल्कुल बेअसल है। इसीलिए बिला कोई दुआ पढ़े मिट्टी डाली जाएगी। वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबियना व सल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।